प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 10 जून दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है भजन संहिता उसका 65 अध्याय 9 पद। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नहर जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। प्रियो, उपयुक्त पद में हम 3 अद्भुत चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो प्रभु करता है। सबसे पहला, प्रभु परमेश्वर आपके लिए अपना प्रेम और चिंता दिखाता है। दूसरा, वह सभी लाभ प्रदान करता है और हमें सब लाभों को हमारे जीवनों में देता है। तीसरा, वो हमारे जीवन को एक नदी के किनारे लगाए गए वृक्ष की तरह समृद्ध बनाता है। प्रभु की ओर देखना और उसके अनुग्रह को पा के उसकी स्तुति करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। आप नदी के उद्गम स्थल को देखें, वह बहने के मार्ग को देखें। रास्ते में पड़ने वाली हर एक चीज़ उस नदी से लाभ को लेती है और अंततः वो नदी कहीं ना कहीं जाके समुद्र में मिल जाती है। आप इस बात को समझिए कि नदी जब उद्गम स्थान या फिर जहाँ से वो निकलती है, हर प्रकार की प्रताड़नाओं को सहते हुए, ढलानों से गिरते हुए, बहते हुए, अंततः वो जाके समुद्र मिलती है और उसके किनारे रहने वाली एक एक चीज़ें, चाहे पेड़ पौधे या गांव या शहर, हर एक चीज़ उस नदी के द्वारा आशीषित होती है या फिर उपजाऊ होती है। यूँ कहें कि उस पानी की वजह से वो आशीषित होती है। प्रकाशित वक्त उसके 22 के 1 में वचन कहता है, फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। अर्थात वो परमेश्वर ही है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है और वो परमेश्वर ही है जो हमें एक नदी के समान ताजगी देता है। वो ईश्वर ही हमारे जीवनों में एक नदी के समान बहता है और अपनी महिमा से हमें भरता है। वह शाश्वत नदी के रूप में पूरे वर्ष हमारे जीवनों में बहता है, हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को शुद्ध करता और पवित्र करता है। वो इसलिए कि हमारा जीवन फलदायी हो। इसलिए प्रियो, हमें अपने जीवनों में उस नदी को जो परमेश्वर स्वयं है उसे अपने जीवनों में बहने दे, उस पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में बहने दे, जिससे वो हमारी आत्मा को सींचे और हमारी आत्मा बहुतायत की आशीष में परिपूर्ण होते जाए। आज के मन के लिए भजन संहिता उसका 24 अध्याय 2 पद। क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय दूसरा इतिहास 34, 35, 36 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना उसका 19 अध्याय 1 पद से लेके 22 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आशीष।